नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन एग्जाम। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस और आगे की टाइप मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके जो बेसिक जो टाइप थे वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। पहले की वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो जरूर से देखना। और इस वीडियो में हम सीखेंगे नए टाइप, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नया टाइप सीखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। तो नया टाइप सीखने के लिए हम उस टाइप से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास सामने देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, 4 वस्तुओं को 5 रुपये में ख़रीदा गया। ठीक है, 4 जो वस्तुएं हैं उन्हें 5 रुपये में ख़रीदा गया, यानी एक तरफ जो है वस्तु है और दूसरी तरफ उसकी कीमतें हैं। कहने का मतलब है, ये यहाँ पर लिखेंगे हम वस्तु और यहाँ पर लिखेंगे हम कीमत। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हम सॉल्व करने के लिए एक तरफ वस्तुएं लिखते हैं, एक तरफ कीमत लिखते हैं। वस्तु के यहाँ पर 4 वस्तुएं हैं। वस्तु के जहाँ पर कोई भी कुछ भी चीज़ आ सकती है, जैसे कि कोई पटाखे का पैकेट हुआ या फिर कोई चॉकलेट हुई, मतलब कोई भी अदर थिंग या कोई भी चीज़ आ सकती है वस्तु के स्थान पर। लेकिन जो कीमत रहेगी उसमें कीमती कीमती रहेगी, है ना। कीमत पे आप रुपया हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, या फिर गोल्ड हो मतलब क्या बोलते हैं, चांदी, मतलब कुछ भी ऐसा आ सकता है, लेकिन कीमत में उसको तुलना करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 वस्तुएं हैं। तो बताइए, 4 वस्तुएं हैं, 5 रुपये में बेची। तो वस्तुएं कितनी हैं? वस्तुएं 4 वस्तुएं हैं। और कितने में उसको बेचा है? 5 रुपये में बेचा है। ठीक है, ये यहाँ पर कीमत का है। और फिर आगे कहा गया है कि 3 वस्तुओं को 4 रुपये में बेचा गया। अब 3 वस्तुएं थी, अब उनको 4 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तो लाभ हानि का प्रतिशत बताओ। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि हम इसका प्रतिशत कैसे निकालें। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो वस्तुएं दी है ना, 4 और 3, इनका हम निकाल लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। 4 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और इस प्रकार से काट देते हैं। ठीक है, जैसे 3 का कटेगा और फिर 1 आ जाएगा, और फिर 4 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। ये तो देखिए बेसिक तरीका है। ये डायरेक्ट करना होगा, सीधा हम गुणा कर देंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है। यहाँ पर गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी जाती है 12, यानी जो हमारा एलसीएम होगा कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, अब 12 हो गया। अब 4 को यहाँ पर हम काटेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये वस्तुएं हैं, इनको जैसे हम लिख लें 4 और 3। यदि हम इनका एलसीएम लें तो 12 हो गया। और यदि हम इनको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। कटेगा कि नहीं? और 3 का ही गुणा कर देंगे 4 में यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से काटेंगे 12 को, कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। और 4 से ही गुणा कर देंगे किसका? 3 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब गुणा कर लेंगे। अब जब यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं तो जो वस्तु है उसकी कीमतों में भी गुणा होगा, क्योंकि वस्तु को हम बेच रहे हैं कीमतों में, है ना। वस्तु से तो हमें कीमत प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो गुणा हुआ ना 3 का, इसका भी गुणा होगा किसमें? 5 में। और इसका भी गुणा हुआ किसमें? 4 में, यानी 4 गुणे 4। इसका 4 में गुणा कर दिया, इसका 3 का भी गुणा कर दिया। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इतना करने के बाद इनका गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये तो 16 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 15, 5 15 हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। अब बताइए, इनका अगर हम अंतर करते हैं यानी माइनस करते हैं, माइनस करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। अंतर यानी माइनस, यानी 16 में से 15 माइनस जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 लिखेंगे। 1 का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पर हो रहा है? 15 पर हो रहा है। ठीक है, कितने पर हो रहा है? 15 पर हो रहा है। कहने का मतलब है कि जब मैंने आपको सूत्र बताया था, जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है तो क्या करते हैं? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसका हम निकाल लेते हैं और उसी को सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। जैसे कि इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 रुपये हमने ऊपर लिखा, और फिर बटे में लिखेंगे सीपी, यानी कितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है, कितनी की वह वस्तु है, और फिर गुणा कर देते हैं 100 का। यह फॉर्मूला था ना अपना। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने लिख दिया कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 रुपये का हो रहा है, और कितने पर हो रहा है? 15 रुपये पर हो रहा है, और गुणे कर देंगे यहाँ पर 100। 15 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? यहाँ पर तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 6
15 एकम 15, 15 30, 15 40, 15 को 60। तो यहाँ पर 6 और 2 सही बटे 3%। इस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूँ, उसको आप लिखिए, राइट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक वस्तु मैंने एक 6 वस्तुएं हैं और उसकी कीमत 5 रुपये है। यानी 6 वस्तुओं को मैंने 5 रुपये में बेच दिया। 6 वस्तुओं को मैंने 5 रुपये में बेच दिया। और फिर मैंने क्या किया, 5 वस्तुओं को मैंने 6 रुपये में बेच दिया। 6 वस्तुओं को मैंने 5 रुपये में बेच दिया और 5 वस्तुओं को 6 रुपये में बेच दिया। तो इनका सबसे पहले कर लेते हैं अपना एलसीएम। ठीक है। तो एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। 6 पंजे 30, यानी एलसीएम। अब 30 का गुणा इसमें होगा, मतलब पहले तो इसको काटेंगे फिर उसका देखेंगे बाद में गुणा। 6 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 6 पंजे 30, 5 बार कटेगा, यानी 5 का गुणा होगा 6 में। और फिर 5 से काटेंगे 30 को, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, तो इसका गुणा होगा 6 से। अब जब हम वस्तु में गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कीमत में भी गुणा होगा। ये वस्तु की कीमत है तो इसमें भी क्या होगा, गुणा होगा। देखिए थोड़ा, इसमें इसका कितना गुणा, 5 का गुणा होगा, इसमें कितना 6 का गुणा होगा। 6 चिंग 36 हो जाएगा यहाँ पर, और 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो बताइए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 36 है ना, ये 11 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो 11 लिख देंगे। कितने पर हो रहा है, 25 पर हो रहा है, तो 25 लिखा, बटे में 11 लगा। नहीं ऊपर आएगा ना, क्योंकि ये है इतना अंतर है, इसका हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर हमने लिखा 11 और बटे में लिखा 25 और गुणे में लिखा यहाँ पर 100। इतना होने के बाद 25 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 बार कट गया 100, और 4 का गुणा हो जाएगा 11 में। तो बताइए कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 44 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। यही अपना आंसर आ गया। ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये अपना नया टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में होता क्या है कि ऐसे दिया होगा औसत के रूप में, मतलब औसत की अवधारणा, ये अपना नया एक टाइप है। अब इसमें क्या कहा गया है कि महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेच कुल लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ पर उसने लाभ लिया इतने का, 20% का इसी हिस्से से, और फिर उसने बचे हुए हिस्सा जो था उससे 15% लाभ लिया। तो दोनों से जब उसने अलग अलग लाभ लिया तो हमें कुल दोनों का मिला करके लाभ निकालना होगा। ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये जो है ना 3/4, तो ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं हम x/y के रूप में। ठीक है। और इसका भी करने का एक नियम होता है, इसका क्या करते हैं हम, परिमेयकरण कर लेते हैं इन संख्याओं का। 3/4 है ना, तो इसको हम परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, 100 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिए जैसे 3/4 लिखा हुआ है, तो गुणे यहाँ पर ऊपर भी हो जाएगा 100 और नीचे बटे में भी हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 300 और बटे में लिख सकते हैं 400। ठीक है। अब हम 400 जो है इसको लिखेंगे यहाँ पर गुणे के रूप में, इसको यूज़ करेंगे हम। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमें पता चला कि 300 की उसने कोई वस्तु खरीदी और 400 में उसने बेची, यानी 3/4 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 400। ठीक है। और 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, तो कितना हो गया 100। 100 बचा यहाँ पर। अब 100 का 3 में गुणा हो जाएगा, ये 3 का, तो बताइए कितना हो जाएगा 300। अब ये जो 300 निकल के आया, ये अपना क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं हुआ, ये अपना सीपी हुआ। ठीक है। ये अपना कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 में उसने खरीदा और 4 में उसने बेचा। ठीक है। क्या खा रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है यानी हानि तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई वस्तु उसने खरीदी, कहने का मतलब है, तो जैसे कोई उसने वस्तु खरीदी 300 रुपये में और 400 में उसने बेच दी, तो उसमें लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लॉस नहीं लिख सकते। लॉस क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है लाभ।
जब क्वेश्चन ही में ही लाभ लिखा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसको हानि हुआ है। ठीक है, तो ये अपना जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया है 300। ठीक है, हालांकि हम ऐसे ही निकाल सकते हैं इसका 300, लेकिन मैंने आपको पूरा बेसिक तरीके से निकाल के दिखाया है कि कैसे आया अपना ये कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस जो हमारी आ गई है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है कि जब कॉस्ट प्राइस आ जाए तो क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। लाभ कितने का कमाया उसने, 20% का। अब कोई वस्तु, जैसे हमारे पास 100% की वस्तु है, उसने 20% का क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया, तो 100% में ये 20% जुड़ जाता है तो कितना हो जाता है, 120% हो जाता है कि नहीं। अब 100 जो कॉस्ट प्राइस है, अब ये जो कॉस्ट प्राइस है इसी का गुणा होगा किस में, प्रॉफिट वाले में, क्योंकि भाई ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है, उसने कॉस्ट प्राइस के ही ऊपर कमाया है ये 120% का प्रॉफिट। तो यानी ये हमने लिख दिया 120%। अब परसेंट जो लिखा है इसको हटाने, साइन जो हटाने, मतलब जो परसेंट का जो साइन लगा हुआ है इसको जब हम हटाएंगे तो बताइए बटे में कितना हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और 120 का गुणा कर देंगे 3 में, तो 120 गुणे 3 है ना, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3, 1 जीरो 1 जीरो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 360 हो गया, 360 हो गया। अब इसको इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है करके। अब देखिए आगे क्या क्या था क्वेश्चन में, और शेष स्टॉक, अब जो शेष स्टॉक बचा हुआ था उसका भी कर लेते हैं। शेष स्टॉक बचा हुआ 15% का लाभ पर बेचा गया था, तो बताइए इसमें से हमने कितना यूज़ किया था अभी, कॉस्ट प्राइस, तो ये रही, ठीक है, 1/3। हाँ देखिए, ये जो यहाँ से इसको हमने काटा तो क्या निकल गया था, 20% का हमने निकाला था, यानी कॉस्ट प्राइस तो अपना ये आ गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये आ गया। अब 15%, अब शेष स्टॉक बचा हुआ था, ये हमने निकाला कुल स्टॉक के बारे में, कुल स्टॉक था 300, और जो शेष स्टॉक बचा उसी में से हमने कुछ को बचा लिया, मतलब कहने का अर्थ है हमने 300 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, 400 में उसको बेच दी, इतना क्लियर। ठीक है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। हमने उसका हमने काटा पीटे करी तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली। अब कॉस्ट प्राइस निकाल ली, अब 360 है, 360 है, अब यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 360 से 400, इसको मैं थोड़ा माइनस करके देखता हूँ, 400 माइनस 360, इधर 0, 10 में 4, 40 बच रहा है। तो देखिए एक भाग हमारा निकल के आ गया, 120% का हमने निकाल लिया, कितना आएगा, 360 हो गया, ठीक है, ये अपना प्रॉफिट निकल के आएगा। अब शेष स्टॉक बचा, तो ये जो लाइन लिखी है ना, ये लाइन शेष स्टॉक 15% के लाभ पर, तो लाभ तो इसमें लिखा है परसेंटेज, मतलब स्टॉक के बारे में नहीं लिखा है, तो स्टॉक के बारे में नहीं लिखा है तो स्टॉक को 100% मान कर चलेंगे, क्योंकि 100% जो वस्तु होती है ना उसी को मान कर चलेंगे हम। क्योंकि जैसे कि देखिए इसमें दिया था 3/4 हिस्सा, मतलब कि इसमें तो दिया था, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, इस प्रकार से ये आ गया। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं दी है, स्टॉक की संख्या, जैसे स्टॉक की संख्या देखिए ये दी है 3/2 या 3/4, तो यहाँ पर तो नहीं दी है ऐसी कोई संख्या, तो स्टॉक को क्या मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। तो फिर से वही कैलकुलेशन करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेष स्टॉक, शेष स्टॉक हमने लिखा। अब शेष स्टॉक में क्या लिखेंगे, 100% लिखेंगे, और बटे में क्या बताया था मैंने आपको कि जब संख्या कोई भी वस्तु है वो 100% है, 100% में उस पर लाभ कमाया तो उसी में जुड़ जाता है 15%, जैसे कि यहाँ पर मैं जोड़ के बताया था 120 हो गया था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 115। 100 हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर स्टॉक नहीं दिया है, तो स्टॉक को 100% मानकर चल रहे हैं यहाँ पर। अब परसेंटेज का, यहाँ पर परसेंटेज है ना, अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100, अब 100 से 100 ये ख़त्म, तो क्या आ गया, 115 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है, तो ये जो 115 है यही अपना लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ प्रतिशत, हाँ अब हमें कुल लाभ प्रतिशत निकालना है, तो बताइए 360 और
इसको पहले जोड़ते हैं, कुल प्रतिशत निकालना है ना हमें। 360/11 और 5, इसको जोड़ेंगे 5, ये हो गया 7 और ये हो गया 4, 475। अभी परसेंटेज नहीं आया क्योंकि संख्या निकल के आई है। अब इसको हमें परसेंटेज बनाना होगा। तो देखिए, बनाने के लिए यदि इसको हम माइनस करें सेलिंग प्राइस से तो क्या होता है, जब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं तो दो चीज़ें हमें की ज़रूरत होती है। एक तो हमें कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत होती है और दूसरी हमें माइनस प्लस की, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बताइए, हमने कोई वस्तु है वह खरीदी है सेलिंग प्राइस, मतलब कि सेलिंग प्राइस हमने कितने में, 400 में उसको बेचा। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, जैसे कोई वस्तु हमने 300 खरीदी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थी लिखा था मैंने 300 में खरीदी और 400 में बेची। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 400 हुआ, और जो हमारा निकल के आ गया यहाँ पर 475, ये दोनों का मिलाकर है। ठीक है, ये ना मत सोचना कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, नहीं, ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 115। ये दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस मिला करके ये है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस अपना ये है 400। अब चलिए माइनस कर लेते हैं हम, सेलिंग प्राइस के स्थान पर 400 और ये 475। अब माइनस कर लेते हैं तो बताइए 75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 75 आया ये अपना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो लाभ ही होगा क्योंकि आप यहाँ पर लिखा ही है। तो 75 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। 400 से यहाँ पर भाग दे दूँ तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा, 18 नहीं 0.1875। यदि हमें परसेंटेज में बनाना है तो ये 100 हट जाएगा, तो यहाँ पर ये परसेंटेज ये बन जाएगा इस प्रकार से। और कह रहा है लगभग में, तो लगभग में या हम इसको मान सकते हैं 19%। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है दोस्तों जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, कोई राम नाम का व्यक्ति है जिसने शेयर खरीदे हैं कोई कंपनी में 42,000 के। ठीक है, और उसने कुल शेयरों का 1/3, 1/3 का मतलब समझिए इस प्रकार का, 1/3, 1/3 10% के लगभग बेचा, 10% के उसने लगभग बेच दिया। उसने शेष शेयरों को 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, पहले तो उसने 1/3 बेचा और 10% के लगभग पर प्रॉफिट में बेच दिया। उसने पहले प्रॉफिट में बेचा, फिर उसने हानि पर बेच दिया 10%। तो राम को कितनी हानि हुई। ठीक है, तो राम को कितनी हानि हुई ये हमें इसमें बताना है। ये क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्या है पूछा है, और मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब देखिए, राम के पास क्या था, पैसा था 42,000, यानी उसके पास है CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 42,000। ठीक है, अब उसको बेचना है, मतलब उसने ये जो पैसा था उसने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में, शेयर खरीदे उसने। अब उसने क्या किया, सेल कर दिया इसी पैसे का 1/3 भाग, यानी 42,000 गुणे 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब इसी का उसने भाग क्या कर दिया, शेष कर दिया, वो भी लाभ पर। ठीक है, तो पहले तो इसको हम काटेंगे 3 से, इसको 3 पंजे 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 बचा 2, 3 चौके 12। ठीक है, तो 1400 हो गया आई थिंक मेरे हिसाब से। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ठीक है, सही है। गुणे 110/100। पूछोगे 110 कैसे आ गया। ठीक है, उसका मैं आंसर दे देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई वस्तु होती है वह 100% की होती है। ठीक है, 100% की जब वस्तु होती है तो उसको यदि हमें प्रॉफिट में बेचना है या हानि में बेचना है, जब हम प्रॉफिट में बेचेंगे तो इसी 100% में वह प्रॉफिट % जुड़ जाता है। यदि हमें हानि में बेचना है तो इसी 100% में से हानि हो कर के वह घटकर
प्राप्त होता है हमें, यानी 15% जैसे हमें लॉस हो गया तो इसी 100% में से माइनस करेंगे, फिर हम वो परसेंटेज लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100% में जुड़ जाएगा ये 10%, तो कितना हो गया, 110% हो गया। दोस्तों आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पर हमने काटा 1 2 3 जीरो था, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि 42,000 था ना कि 4200, तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए, तो ये 14,000 है। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर ये हमने ख़त्म कर दिया। कितना बचा हमारे पास, 140 गुणे 110 बचा। ठीक है, अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1540, यही होगा, नहीं 1540 का होगा, ये होगा 1500 400। ठीक है, ये उसके बाद इतना क्लियर होने के बाद अब देखिए आगे क्या क्या है कि शेष जो बचा था उसने उसको भी बेच दिया और फिर उसमें हानि हो गई उसको, ये अपना प्रॉफिट वाला हिस्सा निकल के आ गया। अब इसमें हमें हानि वाला निकालना है, यानी शेष बचा जो हानि वाला हिस्सा उसको हमें निकालना है। चलिए तो करते हैं। शेष जो शेयर बचे इतना उसने 10% हानि पर बेच दिए थे। तो फिर से रिपीट करता हूँ आपको, 100% की कोई अपनी पास वस्तु है, उसमें से हमें 10% की हानि हो गई है, तो बचा कितना, 90% बचा अपने पास। तो ये जो 90% है ये हमारा हानि का परसेंट निकल के आया। तो ये जो 90% है इसको हम लिख लेते हैं, बटे में लिख लेते हैं 100, परसेंटेज का साइन हटाया, गुणे में लिखेंगे कितना, 2800, नहीं 28,000 लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर 1/3 था, तो 1/3 से हमने पूरा जो कॉस्ट प्राइस था उसको काटा पीटा किया था, तो उसी प्रकार से हम 2/3 लिखेंगे, यानी ये पहला हिस्सा था अपना, पहले हिस्से पर 1/3 और दूसरे हिस्से पर दूसरा तिहाई, है ना। तो यहाँ पर 42,000 लिखेंगे और इसको हम काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे के बाद यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, कितना बचा, 280 गुणे 90, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 0 0 और इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25,200, 25,200 यहाँ पर आ गया। ये अपना जो है हानि का है, ये प्रॉफिट का है। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, लाभ प्लस हानि। लाभ कितना था, 400 प्लस हानि कितना हुआ था, 25,200, जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40,600। अब ये 40,000 जो 600 है ये उसने पैसे को यूज़ किया, ठीक है, शेयर बाज़ार में, और जो उसने क्या कहते पैसे का जो यूज़ किया था उसने पैसे का, तो पैसे से यूज़ करके उसको इतने रुपए का उसमें प्रॉफिट लॉस हो चुका था, मतलब उसने पहले प्रॉफिट कमा लिया फिर हानि हो गई, तो बताइए उसके पैसे में से कितना पैसा उसके लिए बचा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसे कि हम कॉस्ट प्राइस लें, पहले उसके पास कितने थे, 42,000 रुपये थे, 1 2 3, ठीक है, सही है। अब उसके बाद इतने पैसे थे उसमें से इसके पास इतने पैसे बचे हुए हैं प्रॉफिट और लॉस होने के बाद, तो बताइए इनका जब हम अंतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। ठीक है, ये इतने का उसे क्या हुआ, हानि हो गई इतने रुपए की, 1400 रुपये की, क्योंकि उसके पास देखिए 42,000 रुपये थे, अब 42,000 में से उसके पास कितने बचे, 40,600 बचे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना आंसर कंप्लीट होता है। ऐसे ही मैं अगला टाइप आपको सिखाता हूँ। अगला टाइप, इसमें क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन दिया हो उसको करने के लिए सबसे पहले हम कम वाली संख्या को लिख लेते हैं। क्वेश्चन बताता हूँ उससे फिर आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम का गलत तौल उपयोग करता है।
तो 1 किलोग्राम है ना, और 1 किलोग्राम जो है वह 900 ग्राम जो है गलत यूज़ कर लेता है वह। और उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब हमें प्रॉफिट पूछना है कि जो बेईमान व्यापारी है ना, तो उसका प्रतिशत कितना होगा। तो इस सूत्र का यूज़ कर लेंगे, कम यानी इसको यूज़ करेंगे। तो आपको पता है 1 किलोग्राम, एक ये जो है ग्राम में है, ध्यान रखिए, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 होता है ग्राम, 1000 ग्राम होता है। जिसमें से 900 ग्राम हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये बेईमानी के रूप में किया है। तो बचा ये बचा कुचा कितना था उसके पास, बचा कुचा जो है उसके पास 100 बचा। 100 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया। किसने, इसने, बेईमान व्यापारी ने। कितने पर कमाया, 900 ग्राम पर कमाया, गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 9 का भाग कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर पॉइंटों में आएगा, या तो आप ऐसे लिख लीजिए 11 सही 1/9%। ये अपना आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, वो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके टाइप का है। इसमें कहा गया है कि एक बेईमानी विक्रेता है या एक बेईमानी व्यापारी है जो कि अपना सामान को बेचता है, यानी अपना माल को बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचने पर दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के पार्ट, यहाँ पर देखिए 1 किलो कहा था, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलो को 1000 ग्राम ही कहते हैं, ओके। 1000 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें तो हमें 1 किलो से 1 ग्राम बनाना था, 1000 ग्राम बनाना था, लेकिन इसमें तो देखिए दिया ही है ग्राम ही ग्राम। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, 1000 जो ग्राम दिया है ना, उसको माइनस कर देंगे 850 से, तो कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। अब ये जो 150 है, ये प्रॉफिट हुआ किस पर प्रॉफिट हुआ, 850 पर प्राप्त हुआ, किसको, व्यापारी को। और गुणे में कर देंगे 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, है ना। और 5 से काटेंगे इसको, और इसको ही 5 से काटेंगे, तो अपना जो लगभग में आंसर आएगा 17.64, या 65 भी लिख सकते हैं, 65 ऐसे लिख सकते हैं, 17.65%। यही अपना आंसर हो गया। तो लगभग में इतना ही है, 64 होगा या 65 होगा, ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको टाइप सिखाए हैं, जितने भी टाइप सिखाए हैं इनको आप रिविजन करना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में।